Schools should also encourage home learning. होम लर्निंग से क्या मुराद है? कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन चैनल्स को बेहतर तरीके से एस्टैब्लिश करने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ होम लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम होम लर्निंग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि घर में जब बच्चे स्कूल से घर जाते हैं तो वहाँ पर ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए या पेरेंट्स उनका इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स को, बच्चों को मोर मीनिंगफुली इंगेज कर सकते हैं घर पर भी। There has to be a connection between home and school. When students go home, sometimes they have a lot of leisure time and then they do not know what to do. And sometimes the danger is that they may get involved in uncalled for activities. So in order to keep them on task, parents can be involved in further educating their children through the establishment of home activities. इसमें स्कूल बेहतर तरीके से मदद कर सकता है और ऐसी इंटरएक्टिव एक्टिविटीज जो हैं उनको एनकरेज कर सकता है जिनका घर में इस्तेमाल पेरेंट्स की मदद से किया जा सकता है। So this also establishes a good rapport between parents and children. This is basically an attempt to bring the parent and child together and to have good rapport building between them. आजकल पेरेंट्स अपनी मसरूफियत की बिना पर बच्चों को ठीक टाइम नहीं दे पाते और वो बच्चों से दूर होते चले जाते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि पेरेंट्स कुछ वक्त निकालकर बच्चों के साथ बैठें, उनको वक्त दें और उनके साथ उनकी एजुकेशन बिल्डिंग में ज़रूर इन्वॉल्व हों। दिस इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट, स्पेशली इन दोज केसेस वेयर चिल्ड्रन फील आइसोलेटेड, दे फील बीइंग अलोन। तो वहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ को इस्तेमाल करना, उनको यूज़ करना बेहद ज़रूरी है। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट अगर साथ हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है ताकि पेरेंट्स भी अपने बच्चे की एजुकेशन में फुल रोल अदा करें। यहाँ पर जब हम ऐसी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, होम लर्निंग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, तो बेसिकली दिस कम्स फॉरवर्ड एज अ सपोर्ट गिविंग मैकेनिज्म। वी आर बेसिकली हेल्पिंग फैमिलीज टू सपोर्ट ईच अदर। इसके साथ साथ फैमिलीज दे टेंड टू लिसन टू ईच अदर। जब हम इन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो इट बेसिकली इनेबल्स फैमिलीज टू लिसन टू ईच अदर। So there is a degree of closeness between the family members because when they sit together, they will speak and they will listen to each other and thereby they would tend to know more about each other. इसके साथ साथ they are also able to give good reactions. अगर बच्चे कोई गलत बात कर रहे हैं तो पेरेंट्स को पता होगा कि उन्होंने किस किस्म का रिएक्शन देना है बिकॉज दीज एक्टिविटीज विल ऑपरेट इन अ स्पेसिफिक फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क से मुराद ये है कि इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए पेरेंट्स को ये भी बताया जाएगा कि उन्होंने किस तरह का रिएक्शन देना है, किस हद तक सुनना है और किस हद तक उन्होंने अपनी राय देनी है। तो इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम बच्चों को न सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं, उनको इंस्पायर कर सकते हैं बिकॉज अगेन दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन व्हेन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन दे सिट टुगेदर, दे वर्क ऑन जॉइंट एक्टिविटीज़ एंड दे वर्क ऑन जॉइंट आउटकम्स। और इसमें पेरेंट्स का जो रोल है they come forward as mentors and coaches क्योंकि उनके जरिए बच्चे सीख रहे हैं। टीम वर्क ज्यादा बेहतर तौर पे सामने आता है और बेहतर विजन पेरेंट्स की यहाँ सामने आती है। पेरेंट्स they really struggle to build a good vision about the educational processes. So basically they lead from the front और उसके जरिए बेहतर टीम वर्क के जरिए there is a win-win situation in the sense that there is good rapport building between the parent and the child, and at the same time parents stay connected with what is happening in the school. So that is why home schooling, home learning becomes important. इसके साथ साथ parents are better able to guide, mentor their children और वहाँ पर बेहतर रवाबत पैदा होते हैं। So parents also emerge as good mentors. They in the process also educate themselves of how to act as good parents, of how to act as educators at home. So home learning is important because home learning establishes a direct contact with the school and the home, between the parents and the teachers, between the students, the teachers and the parents. So this is a very enjoyable relationship in which all work together towards the attainment of meaningful goals.